नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल रंजन में आप लोग को स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त एस.के. राही यादव। चलिए आज हम लोग सॉल्यूशन यानी बिलियन चैप्टर का ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। पिछला संडे को हम लोग पढ़े थे सॉलिड स्टेट का न्यूमेरिकल और ऑब्जेक्टिव। तो आज हम लोग इसमें वीवीआई जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वीवीआई क्वेश्चन है, हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए ये बनाया गया है। तो चलिए दोस्त हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन के आगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ 2 ग्राम ऑफ NaCl NaOH इज प्रेजेंट इन 200 ml ऑफ इट्स सोल्यूशन इज मोलरिटी। कहता है यदि 200 ml बिलियन में 2 ग्राम NaOH उपस्थित हो तो बिलियन का मोलरता ज्ञात करें। तो दोस्त आप लोग सब जानते हैं कि मोलरता बराबर क्या होता है। मोलरता बराबर फार्मूला बताए हैं। ऐसे करके यहाँ पर उतना अगर टाइम ज़्यादा टेकिंग हो जाता है तो डायरेक्ट हम आंसर बताते चल जाएंगे दोस्त, ठीक है। तो मोलरिटी बराबर हम बताए थे कि मोलरिटी बराबर होता है मोल ऑफ सॉलिड बटा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। इस पर पुट कर दीजिए और बाकी आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम बढ़ते हैं कि पहला क्वेश्चन का हो जाएगा ए। पहला क्वेश्चन हो जाएगा आंसर ए। इसमें क्या कह रहा है दोस्त कि अगला क्वेश्चन में निम्न में किसका सांद्रता ताप पर निर्भर नहीं करता। तो हम बताए थे आप लोग के कि मोलरिटी, फॉर्मूलता और नॉर्मलता, ये तीनों का जो ताप पर निर्भर करता है और मोलरिटी जो है यानी बी ये जो निर्भर नहीं करता है। ये इसका जो होता है मोल ऑफ सॉलिड बटा अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, इसका इसलिए इस पर डिपेंड नहीं करता है। पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोलरिटी। यूनिट ऑफ मोलरिटी बताए थे मोल पर लीटर हो जाएगा। तो मोल पर लीटर कहाँ है दोस्त, मोल है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब है, तो आपका आंसर बी हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। चौथा क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन कर रहा है आइसोटोनिक सोल्यूशन आर द सोल्यूशन हैविंग सेम। कह रहा है बिलियन में आइसोटोनिक बिलियन में समान होती है। बिलियन में आइसोटोनिक बिलियन में समान होती है। तो क्या समान होती है दोस्त आप लोग बताइए। तो चौथा क्वेश्चन मेरा आंसर ये आप लोग आंसर हो जाएगा सी। ये ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, समान होता है। विच ऑफ द फ्लोइंग हैज मैक्सिमम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। निम्न में से किसका हिमांक बिंदु जो होता है सबसे अधिक होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा K2SO4। बढ़ते हैं आगे। निम्न में से छठा क्वेश्चन में निम्न में अनुसंख्या धर्म नहीं है। अनुसंख्या धर्म नहीं है तो दोस्त डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि हिमांक बिंदु अनुमान ये है। ऑप्टिकल एक्टिव ये नहीं है। बढ़ते हैं आगे। अगर चैनल पे नए हैं दोस्तों तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और लगातार बने रहिए। और बढ़ते हैं आगे। तो क्वेश्चन कहता है एटॉमिक मास इज इक्वल टू, कहता है परमाणु द्रव्यमान किसके बराबर होता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, आपका आंसर हो जाएगा सी। चलिए बढ़ते हैं आगे। कह रहा है आइसोट्रोपिक मिक्सचर HCl और H2O में कितना परसेंट होता है। आइसोट्रोपिक में HCl और H2O में कितना परसेंट होता है। तो आंसर हो जाएगा डी, 20% HCl होता है। आपका HCl का पूछ रहा है कि HCl और HCl में आइसोट्रोपिक मिक्सचर, तो HCl इतना होता है, बाकी सब का HCl का दिया है। अगर वाटर का देगा तो इसमें इतना घटा देंगे यानी 80 हो जाएगा। बढ़ते हैं नौवां क्वेश्चन की ओर। कहता है कि बेंजीन और टॉलिन का मिश्रण बनाता है यानी मतलब बेंजीन और टॉलिन मिक्स्ड इज फॉर यानी कैसा बिलियन बनाता है। बेंजीन और टॉलिन मिलेगा तो कैसा बिलियन बनाएगा। तो आंसर हो जाएगा ए, ये आइडियल सोल्यूशन आदर्श बिलियन बनाएगा। 10वां क्वेश्चन कहता है ये न्यूमेरिकल है दोस्त कि इसमें 36 ग्राम H2O और 46 ग्राम ग्लूटारिक मिलाकर एक बिलियन बनाते हैं, ठीक है। तो ग्लूटारिक का मोल अंश ज्ञात करे कह रहा था। मोल अंश के बराबर बताए थे स्वयं का मोल बता कुल मोल, सेल्फ मोल बटा टोटल मोल। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्त सी, 0 पॉइंट। ये आपका जब भी मतलब पॉइंट में क्वेश्चन आएगा तो आप जानते हैं कि x द्वारा मोल अंश होता है और मोल अंश XA प्लस XB बराबर होता है x यानी x के बराबर Na प्लस NB, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं 11वां क्वेश्चन की ओर। विच कंडीशन इज करेक्ट फॉर आइडियल सोल्यूशन। कहता है आइडियल सोल्यूशन के लिए इसमें कौन सा जो है आइडियल सोल्यूशन के लिए कौन सा जो है मतलब कि शर्त जो है सही है। तो आप बताइए कि कौन सा शर्त सही है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि आइडियल सोल्यूशन में बराबर 0 होता है, इसमें चेंज नहीं होता है। चेंज हो जाएगा इसमें देखिए ज़्यादा कम ज़्यादा कम ज़्यादा कम है। तो ज़्यादा कम होता है तो अनादर्श बिलियन राउल्स मान रहा है कहाँ
आदर्श विलयन बनने के लिए रॉड्स का नियम का पालन करना चाहिए। रॉड्स का विलयन बराबर होता है 0। अब बढ़ते हैं आगे। विच इज इनसोल्यूबल इन H2O। कौन कहता है निम्न में से कौन जो है जल में अविलेय है, माने जल में घुलता नहीं है, तो ये हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है दोस्त, आप लोग ऑब्जेक्टिव इसके अलावा अगर सब्जेक्टिव का अगर पढ़ना चाहते हैं तो मेरा एक चैनल पर्सनल चैनल है दोस्त, राही केमिस्ट्री क्लासेस। हाँ दोस्त, राही केमिस्ट्री क्लासेस करके सर्च कीजिएगा बाई एस के राही यादव, तो आपका आ जाएगा। ठीक है, और उस पर जाकर के आप सब्जेक्टिव देख सकते हैं। तो इसमें 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि द ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू गिवन रिलेशन। कहता है प्रसरण दाब किसके रिलेशन के बराबर होता है। तो दोस्त हम बताए थे पाई बराबर CRT। अब बताइए कि यहाँ इसको आगे पीछे करके क्या कह रहा है। पाई बराबर CRT, पाई बराबर CRT कहाँ है, पाई बराबर यानी C को इधर कर दिया तो पाई बटा C, आपका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा D। C को इधर कर दिया, C को इधर कर दिया तो पाई बटा C बराबर RT। चलिए बढ़ते हैं आगे। कहता है आगे में ये हो जाएगा C। कहता है निम्न में से कौन सी विधि प्रसरण दाव के माप के लिए उपयोगी होता है। कहता है कौन जो है प्रसरण दाब के लिए माप के लिए उपयोगी होता है। तो आप बताइए 14 नंबर क्वेश्चन, ये आपका बर्कले और हार्टले विधि बताए थे। चलिए बढ़ते हैं आगे। निम्न में से विलयन का आंशिक दाब आणविक कण मूल अंश के समानुपाती होते हैं, उस नियम को कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्त बताइए। जो इसमें कह रहा है कि विलयन का जो आंशिक दाब होता है मूल अंश के बराबर होता है, मूल अंश के समानुपाती होता है। तो बताइए क्या हो दोस्त, बताइए क्या होगा। तो हो जाएगा आपका आंसर B, रॉड्स के नियम। चलिए बढ़ते हैं आगे। रंजाई टेक्निकल क्लासेस को आप लोग इसमें आगे मतलब कि 500 ग्राम इसमें कह रहा है, एक न्यूमेरिकल है, 500 ग्राम के टूथपेस्ट में नमूना में 0.2 ग्राम फ्लोराइड आयन है। फ्लोराइड आयन का सांद्रता ppm में क्या होगा। तो ppm बराबर बताए थे दोस्त, ppm बराबर बताए थे, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा B 400। ppm बराबर बताए थे मतलब कि विलय का मात्रा बटा विलयन का मात्रा गुने 10⁻⁶। कहता 4 ग्राम NaOH डिजोल्व इन 1 लीटर सोल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इज। कहता है सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना दोस्त के विलयन के 1 लीटर में 0.4 ग्राम क्या है, सॉरी 1 लीटर विलयन में 4 ग्राम NaOH घुला हुआ है। तो विलयन का सांद्रता क्या हो जाएगा। तो विलयन का सांद्रता हो जाएगा आपका N, नॉर्मलिटी करा तो हो जाएगा आंसर C। आगे कहता है वांट ऑफ फैक्टर K3। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा दोस्त कि जितना आयन होता है उतना वांट ऑफ फैक्टर होता है। तो K3 वो है तो 3 प्लस हो जाएगा और इस पर माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। तो माइनस एक कंपाउंड ये हो जाएगा, यानी K3 टूटेगा तो 3 को K3 प्लस टूटेगा, सॉरी ये 3 नहीं होगा, ये 3 नहीं होगा, यानी K टूटेगा और उसके बाद में 3 वो तो 3 प्लस हो गया और FeCN के हॉल इस पर रहेगा कितना -3। तो एक कंपाउंड ये हो गया 3 है तो कितना हो जाएगा दोस्त 4। तो आंसर हो जाएगा इसका, आंसर हो जाएगा इसका सॉरी आंसर क्या हो जाएगा इसमें कह रहा है मतलब कि ये B था और इसका आंसर हो जाएगा आपका 3 3 1 4 D हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। 18 नंबर क्वेश्चन हो गया। 19 नंबर क्वेश्चन में देखिए दोस्त क्या कह रहा है। 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, उस 19 नंबर में कि 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी है, तो घोल का मोलर सांद्रता क्या होगा। तो आप बताइए क्या होगा इसमें, मतलब कि आपको कैलकुलेट करना है। B हो जाएगा आंसर 0.5। बाकी घोल के मोलर सांद्रता बराबर जानवे करते हैं मोल बटा आयतन। ऑस्मोटिक प्रेशर करा है इसमें कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज 1 m सोल्यूशन, 1 m सोल्यूशन के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा तो 24 पॉइंट, ठीक है। चलिए दोस्त लाइक, अगर चैनल पे नए हैं तो लाइक करते जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। अगर सब्जेक्टिव के लिए पढ़ना चाहते हैं तो मेरा एक पर्सनल चैनल है राही केमिस्ट्री क्लासेस, आप राही केमिस्ट्री क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें और उस पर आते रहेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। समप्रसरणी विलयन के पास समान होता है, समप्रसरणी विलयन के पास समान होता है, क्या समान होता है तो मोलर सांद्रता समान होता है। आगे में कहते हैं कि मतलब कि 5 ग्राम NaOH, इसमें 5 ग्राम NaOH युक्त
250 ml बिलियन का मोलरता क्या होगा? मोलरता क्या कह रहा है? मोलरता कह रहा है, तो मोलरता हो जाएगा आपका दोस्त 0.5। ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। हाफ, फिर देखिए वही क्वेश्चन दे दिया, वांट ऑफ फैक्टर कितना हो जाएगा? सॉरी, इसमें कह दिया वांट ऑफ फैक्टर जो बराबर कह रहा है, तो बराबर कितना किसका हो जाएगा? बराबर। तो आप देख सकते हैं कि सबका वांट फैक्टर निकालिए। देखिए यहाँ पे 5 किसका है? 4 और 1 ये हो जाएगा। देखिए दोस्त यहाँ पे निकालेंगे तो 4 हो जाएगा पोटेशियम का, और 1 ये हो जाएगा, इस पर -4 रहेगा और +4, तो 4 1 5 हो जाएगा। किसका 5 है? तो इसका तो 2 होगा, ये तो होगा नहीं। इसमें कितना हो जाएगा? 2 2 2 1 3 होगा, ये भी नहीं होगा। ये देखिए आंसर आपका सही हो जाएगा सी। आंसर सही क्या हो जाएगा? सी, यानी अल्युमिनियम का 2 और उसके बाद में सल्फेट 3, तो 3 2 5। चलिए पढ़ते हैं आगे। फ्लोइंग प्रेशर इज अ स्टॉप फॉर ओस्मोसिस। प्रसरण के क्रिया को रोकने के लिए प्रयुक्त दाब क्या है? तो बताइए कि प्रसरण को रोकने के लिए प्रयुक्त दाब क्या है? तो आप बता सकते हैं कि इसमें जो प्रसरण दाब जो है वो प्रसरण को रोकने के लिए उपयोग किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा दोस्त सी। आगे बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। विच कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज कैलकुलेटेड इन प्रोटीन एंड पॉलीमर। कह रहा है जलीय विलयन का कौन सा अनुसंख्या गुणधर्म भार ज्ञात करने के लिए किया जाता है? ठीक है, तो बताइए कि इसका आंसर क्या होगा दोस्त? तो आंसर हो जाएगा पाई, प्रसरण दाब। आंसर क्या हो जाएगा? प्रसरण दाब। चलिए बढ़ते हैं आगे। विच इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कौन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? तो भैंस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो इसमें मतलब वैस्कोसिटी होगा नहीं, सरफेस टेंशन होगा, रेडियस, ये हो जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर। 4 ही ना बताए थे दोस्त। एक बताए थे RLVP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एक बताए थे डेल्टा TB क्वथनांक बिंदु यूनियन, एक बताए थे डेल्टा TF हिमांक बिंदु नमन, और एक बताए थे प्रसरण दाब पाई। तो ये पाई दे दिया मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर। तो चलते बढ़ते हैं आगे। करा है कि विच इज वांट ऑफ फैक्टर इज CaONO3। तो Ca पर 1 प्लस होगा दोस्त, 2 प्लस होगा, तो एक कंपाउंड ये हो गया, ONO2 तो 3। इसका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वांट ऑफ फैक्टर हो जाएगा 3। करा वैल्यू ऑफ मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन इन 1mH3PO4। कहता है 1mH3PO4 का नॉर्मलिटी क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा दोस्त 3.0 नॉर्मलिटी, यानी M भी हो सकता है। तो चलिए दोस्त आज थैंक यू। अगला क्लास में इसी तरीका बने रहें। प्रत्येक मतलब कि 2 दिन 3 दिन बीच करके जो भी है मतलब कि प्रत्येक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव आएगा, और इसके बाद फिर मतलब कि एक सीरीज लाएंगे 500 क्वेश्चन का, जो एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन उसी से रहेगा, और उस पर काम हो रहा है दोस्त। ये चैप्टर वाइज पहले पढ़ लीजिए, और इसके अलावा अगर चाहते हैं कि मतलब कि हम सब्जेक्टिव के लिए पढ़ें, तो मेरा एक पर्सनल चैनल है राही केमिस्ट्री क्लासेस, उस पर आप आकर के देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं आगे।